साधना। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में नदी के किनारे पर एक साधु की कुटिया थी। एक दिन साधु ने देखा कि उनकी कुटिया के सामने वाली नदी में एक सेब तैरता हुआ आ रहा है। साधु ने सेब को नदी से निकाला और अपनी कुटिया में ले आए। महात्मा सेब को खाने ही वाले थे कि तभी उनके अंतर्मन से एक आवाज आई, क्या ये तेरी संपत्ति है? यदि तुमने इसे अपने परिश्रम से पैदा नहीं किया है तो क्या इस सेब पर तुम्हारा अधिकार है? अपने अंतर्मन की आवाज सुन साधु को आभास हुआ कि उसे इस फल को रखने और खाने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर साधु सेब को अपने झोले में डालकर सेब के असली स्वामी की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर साधु को एक सेब का बाग दिखाई दिया। उन्होंने बाग के स्वामी से जाकर कहा, आपके पेट से यह सेब गिरकर नदी में बहते बहते मेरी कुटिया तक आ गया था, इसलिए मैं आपकी संपत्ति लौटाने आया हूँ। बोला, महात्मा, मैं तो इस बाग का रखवाला मात्र हूँ। इस बाग की स्वामी राज्य की रानी है। बाग के रखवाले की बात सुनकर साधु महात्मा सेब को देने रानी के पास पहुंचे। रानी को जब साधु के सेब को यहाँ तक पहुँचाने के लिए लंबी यात्रा की बात पता चली तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने एक छोटे से सेब के लिए इतनी लंबी यात्रा का कारण साधु से पूछा। साधु बोले, महारानी साहिबा, ये यात्रा मैंने सेब के लिए नहीं बल्कि अपने ज़मीर के लिए की है। यदि मेरा ज़मीर भ्रष्ट हो ही जाता तो मेरी जीवन भर की तपस्या नष्ट हो जाती। साधु की ईमानदारी से महारानी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने साधु महात्मा को राजगुरु की उपाधि से सम्मानित कर उन्हें अपने राजघराने में रहने का निमंत्रण दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।